सुनो अंजलि, कल मम्मी पापा आ रहे हैं। 10 दिन यहीं रुकेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सुमित ने अंजलि को बेड पर लेटते हुए कहा। कोई बात नहीं सुमित, आने दीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, अंजलि ने रिप्लाई दिया। सुबह जब सुमित की आंख खुली तब तक अंजलि बिस्तर छोड़ चुकी थी। चाय ले लो, अंजलि ने सुमित की तरफ चाय का कप बढ़ाते हुए कहा। अरे अंजलि, तुम आज इतनी जल्दी नहा ली? हाँ, तुमने ही तो रात को बताया था कि आज मम्मी पापा आने वाले हैं, तो सोचा घर को थोड़ा ठीक कर, नहीं तो ऐसा बिखरा हुआ घर देखकर मम्मी पापा क्या कहेंगे। वैसे किस समय तक आ जाएंगे वो लोग? दोपहर वाली गाड़ी से पहुंचेंगे, 4 तो बज ही जाएंगे। सुमित ने चाय का कप खत्म करते हुए जवाब दिया। अंजलि, देखना कभी पिछली बार की तरह। नहीं नहीं, पिछली बार जैसा कुछ भी नहीं होगा, अंजलि ने भी कप खत्म करते हुए सुमित को कहा और उठकर रसोई की तरफ बढ़ गई। नाश्ता करने के बाद सुमित ने अंजलि से पूछा, तुम तैयार नहीं हुई? क्या बात है, आज स्कूल की छुट्टी है? नहीं, आज तुम निकलो, मैं ऑटो से पहुंच जाऊंगी, थोड़ा लेट निकलूंगी, अंजलि ने लंच बॉक्स थमाते हुए सुमित को कहा। बाय बाय कहकर सुमित बाइक से ऑफिस के लिए निकल गया और अंजलि घर के काम में लग गई। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मैं तुम्हारे कहने से सुमित के पास जा तो रहा हूँ, लेकिन पिछली बार बहू से जिस तरह खटपट हुई थी, मेरा तो मन ही भर गया। ना जाने ये 10 दिन कैसे जाने वाले हैं। सुमित के पिताजी सुमित की मम्मी से कह रहे थे। अजी भूल भी जाइए, बच्ची है, कुछ हमारी भी तो गलती थी, हम भी तो अंजलि से कुछ ज़्यादा ही उम्मीद लगाए बैठे थे। उन बातों को अब साल भर बीत गया है, क्या पता कुछ बदलाव आ गया हो। इंसान हर पल कुछ नया सीखता है, क्या पता कौन सी ठोकर किसको क्या सिखा दे। सुमित की मां ने पिताजी को हौसला देते हुए कहा। दरअसल 2 भाइयों में सुमित बड़ा था और अमित छोटा। सुमित गांव से 10वीं करके शहर आ गया आगे पढ़ने, और अमित पढ़ाई में कमजोर था, इसलिए गांव में ही पिताजी के साथ खेतीबाड़ी में हाथ बटाने लगा। सुमित बीटेक करके शहर में ही 20,000 रुपये की नौकरी करने लगा। अंजलि से कोचिंग सेंटर में ही सुमित की जान पहचान हुई थी। यह बात मम्मी पापा को सुमित ने अंजलि से शादी के कुछ दिन पहले बताई। पिताजी कितने दिन तक नहीं माने इस रिश्ते के लिए, फिर भी बड़ा दिल रखकर जब पिछली बार सुमित और अंजलि के पास शहर आए थे तो मन में बड़ी उमंगें थीं, पर 7-8 दिन में ही अंजलि के तेवर और बेटे की बेबसी के चलते वापस गांव की तरफ हो लिए थे। अरे भगवान, उठ जाओ, स्टेशन आ गया, उतरना नहीं है क्या? सुमित के पिताजी की आवाज़ से मां की नींद टूटी। तब सामान उठाकर दोनों स्टेशन से बाहर आ गए और ऑटो में बैठकर दोनों सुमित के घर के लिए रवाना हो गए। घर पहुंचे तो अंजलि घर पर ही थी। जाते ही अंजलि ने दोनों के पैर छुए, चाय पिलाई, नहाने के लिए गर्म पानी किया। पिताजी नहाने चले गए और अंजलि रसोई में खाना बनाने लगी। थोड़ी देर में सुमित भी आ गया, फिर बैठकर सबने थोड़ी देर बातें की और खाना खाया। अगले दिन सुबह 5 बजे पिताजी उठे तो अंजलि पहले ही उठ चुकी थी। पिताजी को उठते ही गर्म पानी पीने की आदत थी। अंजलि ने पहले से ही पिताजी के लिए पानी गर्म कर रखा था। नहा धोकर पिताजी को मंदिर जाने की आदत थी। अंजलि ने उनको जल से भरकर लोटा दे दिया। नाश्ता भी पिताजी की पसंद का तैयार था। सबको नाश्ता करवाकर अंजलि सुमित के साथ चली गई तो पिताजी ने चैन की सांस ली। चलो, अब 4-5 घंटे तो सुकून से निकलेंगे। दिन के खाने की तैयारी भी अंजलि करके गई थी। स्कूल से आते ही अंजलि फिर से रसोई में घुस गई। शाम को हम दोनों को लेकर अंजलि पास के पार्क में गई। वहां उसने हमारा परिचय वहां बैठे बुजुर्गों से करवाया। अगले दिन संडे था।
अंजलि, सुमित और हम दोनों चिड़ियाघर देखने गए। हमारे लिए ताज्जुब की बात ये थी कि प्रोग्राम अंजलि ने बनाया था। अंजलि ने खूब अच्छे से चिड़ियाघर दिखाया और शाम को इंडिया गेट की सैर भी करवाई। खाना पीना भी हम सब ने बाहर ही किया। इस खुशमिजाज रूटीन से पता ही नहीं चला वक्त कब पंख लगाकर उड़ गया। कहाँ तो हम सोच रहे थे कि 10 दिन कैसे गुजरेंगे और कहाँ 15 दिन बीत चुके थे। आखिर कल जब अमित का फ़ोन आया कि फसल तैयार हो गई है और काटने के लिए तैयार है, तो हमें अगले दिन ही वापस गांव का प्रोग्राम बनाना पड़ा। रात का खाना खाने के बाद हम कमरे में सोने चले गए तो अंजलि हमारे कमरे में आ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा, क्या बात है बहू, रो क्यों रही हो? तो अंजलि ने पूछा, पिताजी, माँ जी, पहले आप लोग एक बात बताइए, पिछले 15 दिनों में कभी आपको यह महसूस हुआ कि आप अपनी बहू के पास हैं या बेटी के पास? नहीं बेटा, सच कहूँ तो तुमने हमारा मन जीत लिया। हमें किसी भी पल यह नहीं लगा कि हम अपनी बहू के पास रह रहे हैं। तुमने हमारा बहुत ख्याल रखा। लेकिन एक बात बताओ बेटा, तुम्हारे अंदर इतना बदलाव आया कैसे? पिताजी, पिछले साल मेरे भाई की शादी हुई थी। मेरे मायके की माली हालत बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं है। इन छुट्टियों में जब मैं वहाँ रहने गई तो मैंने अपने माता पिता को एक एक चीज़ के लिए तरसते देखा। बात बात पर भाभी के हाथों तिरस्कृत होते देखा। मेरा भाई चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। मैं वहाँ उनके साथ हो रहे बर्ताव से बहुत दुखी थी। उस वक्त मुझे अपनी करनी याद आ रही थी कि किस तरह का सलूक मैंने आप दोनों के साथ किया था। किसी ने यह बात सच ही कही है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं अपने माँ बाप का भविष्य तो नहीं बदल सकती, लेकिन खुद को बदलकर मैं ये उम्मीद तो अपने आप में जगा ही सकती हूँ कि कभी मेरी भाभी भी बदलाव आएगा और मेरे माँ बाप भी सुखी होंगे। अंजलि की बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने बहू को खींचकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, अवश्य एक दिन ऐसा आएगा। अंजलि अब भी रोए जा रही थी। उसकी आंखों से जो आंसू गिर रहे थे वो शायद उसकी पिछली गलतियों के प्रायश्चित के आंसू थे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।